डेवॉन लैरेट, द मोस्ट पॉपुलर आर्म रेसलर ऑफ ऑल टाइम, जो कि आजकल अपने आर्म रेसलिंग से भी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं अपने सेटअप में होने वाले प्रॉब्लम्स को लेकर। जहां इनका पहला राउंड स्टार्ट होने में 10 मिनट लग जा रहा है और आर्म रेसलिंग के अलावा ये अपने सेटअप मैनिपुलेशन, ग्रिप, एल्बो और नकल को लेकर बहस के लिए और भी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। You have to leave your comfort zone. That's what we've seen from Devin Larratt. और अगर सिर्फ इनके लास्ट मैच की बात करें जो कि गेनाडी क्विकविनिया के अगेंस्ट था ईस्ट वर्सेस वेस्ट 16 में, वहाँ पहला राउंड स्टार्ट होने में 8 मिनट लग गए और पहला पिन देखने से पहले लोगों को 16 मिनट वेट करना पड़ा। जहां लगभग और सारे आर्म रेसलिंग मैच खत्म हो जाते हैं, वहीं उतना वक्त सिर्फ डेवॉन लैरेट के मैच को स्टार्ट होने में लगता है। और अभी रिसेंटली एर्मिस गैस्पेरिनी ने भी इनको कॉल आउट किया था, जहां वो डेवॉन लैरेट को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि क्यों हर बार सिर्फ इनके मैच में ही इस तरह की क्रेजी कंप्लेनिंग देखने को मिलती है और हर बार इनके अगेंस्ट ही इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। और अर्मिस कहते हैं कि हर कोई एडवांटेज लेना चाहता है सेटअप में, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। तो नो लिमिट्स डेवॉन लैरेट को कुछ लिमिट्स सेट करने के लिए अर्मिस गैस्पेरिनी एडवाइस कर रहे थे। Almost 1 hour about complain about setup with the referee. I don't know why every time with Devon, I like you too much, really like a friend, but complain like crazy with the referee, with your opponent. And every time you have this situation, I don't understand. लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या डेवॉन लैरेट ही मेन प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम कुछ और है? तो इसके लिए अगर हम डेवॉन लैरेट के कुछ पॉपुलर मैचेस को देखें जहां सेटअप को लेकर बहुत ज़्यादा ही बहस हुई थी, और सबसे पहले अगर हम अर्मिस गैस्पेरिनी के साथ इनके मैच की ही बात कर लें तो इस मैच को अगर आप देखेंगे तो राउंड 1 में ही अर्मिस रेफरीज ग्रिप में कई बार मूव करते हुए दिखे, यहाँ तक कि वो रेफरीज ग्रिप में टेबल छोड़कर चले भी गए। इसके अलावा अर्मिस को एक वार्निंग भी मिली थी रेफरीज ग्रिप में मूव करने के लिए, और उसके बाद एक एल्बो फाउल और फिर से एक फाउल के चलते अर्मिस पहला राउंड हार गए। यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि डेवॉन लैरेट वाज इन अर्मिस हेड, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई मेजर प्रॉब्लम डेवॉन लैरेट ने क्रिएट की हो, बल्कि बिल्कुल इसके अपोजिट अर्मिस गैस्पेरिनी की तरफ से ही कुछ फाउल्स किए गए। और कई बार आप देख सकते हैं कि अर्मिस की एल्बो पैड से ऊपर हो जाती थी ग्रिप लेने के वक्त ही। Stop moving. He's moving it. Listen. Elbows down. You move together. The worst possible outcome in They some move respects. together. No worry, no foul. Just keep his elbow down. Okay? Elbow down. Keep it open. Just keep his elbow down. Look at his f***ing elbow. But look at my level here. Okay. और ऐसे ही सिमिलर स्टोरी हमें देखने को मिली थी एक और काफी फेमस डेवॉन लैरेट और प्रूडनिक के मैच में। यहाँ पे बिल्कुल सेम स्टोरी रिपीट हुई। प्रूडनिक बार बार अपनी एल्बो पैड से लिफ्ट कर ले रहे थे और जोडी लैरेट कंप्लेन करती हुई दिखी आपको कई बार, जहाँ वो चिल्ला रही थी एल्बो। इसके अलावा राउंड 1 में प्रूडनिक ने जब अपनी एल्बो लिफ्ट कर ली थी और वहीं डेवॉन लैरेट को वार्निंग मिली, तो इस सब को देखने के बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि डेवॉन लैरेट के लॉन्गर फोरआर्म लेंथ के चलते उनके अपोनेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उनको ग्रिप करने में और खासकर इक्वल वेबिंग गेन करने में, जिसके चलते उनकी एल्बो पैड से ऊपर उठ जाती हैं और कई बार हमें कंप्लेनिंग और यहाँ तक फॉल्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो डेवॉन लैरेट को या तो अपनी एल्बो पैड पे थोड़ी पीछे रखनी होगी या फिर उनको अपना हाथ थोड़ा नीचा करना होगा ताकि उनके अपोनेंट उनको ग्रिप कर पाए इक्वल हाइट के साथ। और डेवॉन लैरेट इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज करने को ज्यादातर केसेस में रेडी होते हुए नहीं दिखते हैं, और इस सब चीज को मैनेज करना इनके अपोनेंट्स के अलावा रेफरीज के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और अभी इनके रिसेंटली हुए गेनाडी क्विकविनिया के मैच की अगर हम बात करें, खासकर इस मैच के स्टार्ट होने से पहले 8 मिनट जो लगे और पहले पिन से पहले 16 मिनट लग गए, तो सिर्फ अगर हम इस मैच की बात करें तो इसमें डेवॉन लैरेट को पूरी तरह से ब्लेम करना जैसा कि अर्मिस कर रहे थे ये शायद जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि दोनों प्लेयर्स की तरफ से ही कई बार फाउल्स किए गए। यहाँ तक कि रेफरीज ग्रिप में भी मूवमेंट करते हुए आप गेनाडी को देख सकते हैं। राउंड 1 में ही दोनों प्लेयर्स को एक फाउल मिल गए थे और इसका डिसीजन भी फाउल से आया, ना कि किसी पिन से। और कुछ केसेस में ऐसा भी लगा कि डेवॉन लैरेट के अगेंस्ट रेफरीज कुछ ज़्यादा बायस्ड हैं, क्योंकि उनके ऊपर पहले से प्रेशर बनाया जा चुका था शायद एंगिन टर्जी की तरफ से कि डेवॉन लैरेट के मैच में उन्हें कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होना है। लेकिन स्ट्रिक्ट होना अपनी जगह है और शायद अनफेयर होना ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने इस मैच को देखा होगा उन्होंने नोटिस किया होगा कि गेनाडी ने 2 बार डेवॉन लैरेट को हिट तक कर दिया फिजिकली। इसके अलावा भी डेवॉन लैरेट ने अपना कूल नहीं खोया, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ही कमेंडेबल चीज़ है। हालांकि इस चीज़ से भी हम सब एग्री करेंगे कि डेवॉन लैरेट की कुछ टैक्टिक्स मैच से पहले उनका बिल्कुल एक तरह से सिग्नेचर मूव है, जो कि डेवॉन लैरेट करेंगे ही, लेकिन फिर भी ये सब एक लिमिट में रहता है। प्रॉब्लम शायद मेन यही है
कि जब ये सब होता रहता है उस टाइम डेवन लैरेट कुछ ज़्यादा ही वर्बल हो जाते हैं। हालांकि उनका अपोनेंट बिल्कुल साइलेंट रहता है और सारी अटेंशन डेवन लैरेट की तरफ चली जाती है, जिसके चलते ज़्यादातर लोग उन्हें ही ब्लेम करने लगते हैं। This the most horrific experience of this young Ukrainian's life. We were at the press conference, and we were at the press conference, and he said about the हालांकि डेवन लैरेट से ज़्यादा बेहतर सेटअप में एडवांटेज लेना और कोई आम रेसलर प्रेजेंट डे में तो नहीं जानता होगा। शायद कुछ टाइम पहले तक ट्रेविस बेजेंट एक और नाम हुआ करते थे, जो कि डेवन लैरेट को भी सेटअप में एक काफ़ी बुरा टाइम दे सकते थे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या डेवन लैरेट का सेटअप मैनिपुलेशन आउट ऑफ लिमिट चला जाता है जैसा कि अर्मिस कह रहे थे, या फिर यहाँ पर गलती इनके अपोनेंट्स की ही होती है, जो कि डेवन लैरेट के लॉन्गर लीवर लेंथ के चलते डिसएडवांटेज में चले जाते हैं और उनकी तरफ से फाउल्स होते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग आर्म रेसलिंग स्टोरीज और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें कॉल ऑफ गेम्स को।